अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डिटेल बताएंगे ग्रे स्ट्रक्चर की कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो दो तीन तरह से बन रहा है। इसको समटाइम्स लोग ए ग्रेड कहते हैं, बाज़ ग्रे स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल चल रहे हैं वो होते हैं। तो हम आज को आपको उसका डिफरेंस बताएंगे। दूसरा हम उसका प्रोसेस पूरे का पूरा एलेबोरेट करेंगे। शॉर्ट क्लिक्स होंगे उसमें उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ए ग्रेड है और जो नॉर्मल है उन दोनों के जो प्रोसेस हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं। मेनली तीन तरह के चल रहे हैं। एक जो आम कन्वेंशनल है जिसको हम लोड बेरिंग ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें सारा ब्रिक्स का काम होता है। दूसरा जो है वो कॉलम कॉलम बीम स्ट्रक्चर है जो हमारा चल रहा है। आमतौर पे जो कमर्शियल काम हो रहे होते हैं, जो प्लाजे हो रहे होते हैं, उसमें हो रहे होते हैं। कन्फाइंड जो है ना वो हम आप यूँ समझ लीजिए कि हम इसको दोनों को मिक्स कर लेते हैं। हम इनके जो कन्वेंशनल है उसके अंदर हम कुछ कॉलम्स ले आते हैं और उन कॉलम्स की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है। अच्छा, ये जो मिक्सचर है इसको हम कन्फाइंड रेजिडेंशियल कन्फाइंड ग्रे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। आज जो प्रोसेस हमने बताना है आपको उसमें हम सिर्फ इसको फाउंडेशन तक का बताएंगे कि जो हम रेजिडेंशियल में आम तौर पे नहीं हो रहा। हम बीच में जो कॉलम है वो साइड्स पे कितने देंगे, सेंटर में जहाँ लोड बेयरिंग रिक्वायरमेंट है, तो लोड बेयरिंग शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, वो हम कितने कॉलम देंगे। और उसके बाद ये है कि वो जब कॉलम बन जाएगा ऊपर हम एक प्लेंथ बीम डाल देंगे। तो ये तकरीबन कॉलम बीम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ यानी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो आम कन्वेंशनल से बेटर हो जाती है। इसको हम कन्वेंशनल या रेजिडेंशियल का काम करते हुए हम इसको ये कहते हैं कि हमने इसका नाम कन्फाइंड जो है वो फाउंडेशन आप कर लें। कन्फाइंड फाउंडेशन बनेगी। उसकी डिटेल और उसका प्रोसेस जो है वो आज हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो हम अब आपको डिटेल बताने लगे हैं इसके बेसिकली अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो इसके टोटल 5 स्टेप्स आप ले लें। पहले स्टेप में जो है वो एक्सीवेशन होती है। एक्सीवेशन वो हर सोसाइटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। कहीं NSL से 2 फुट है, कहीं 2.5 फुट है, कहीं 1.5 फुट भी है। उसकी एक्सीवेशन पूरी करने के बाद वो एक्सीवेशन हमने एक लेवल पर करनी है। सारी एक्सीवेशन एक लेवल पे करनी है, उसमें स्टेप्स नहीं बनाने। उसके बाद उसकी कॉम्पैक्शन होगी। कॉम्पैक्शन होने के बाद हम इसमें PCC करेंगे 4 इंच या 5 इंच की। उसमें जो हम काम एक्स्ट्रा करते हैं वो ये है कि आमतौर पे लोग रोड़ी डालते हैं। हम इसमें ग्रेवल को मशीन में प्रॉपर मिक्स करके उसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। प्रॉपर बेड बनाते हैं। वो बेड बनाने के बाद स्टील का जाल बिछेगा। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 इंच जो है वो 1 2 4 की रेशो से बजरी डाली जाएगी। और कॉलम जो है वो हम चेक कर लेते हैं, मतलब 5 मरला 10 मरला, ये कनाल, ये 2 कनाल, उसमें रिक्वायर्ड कितने हैं। आमतौर पे जहाँ जहाँ आपको उसकी ज़रूरत है उस जगह पे 8-10 बन जाते हैं, 12 भी बन जाते हैं, 14 भी बन जाते हैं एरिया के हिसाब से। वो कॉलम हम उसी स्टील जो जबास बिछाते हैं उसी में से हम उसके कॉलम्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। उसके बाद आपकी जैसे वो चुनाइयाँ ईंट की होती हैं वो कंप्लीट करके फिर डबल DPC पे आएंगे। फिर उसके बाद जब आपने ऊपर आना है तो जो DPC है उसकी बजाय हम प्लेंथ बीम डालते हैं। वो प्लेंथ बीम जो है वो कॉलम्स के ऊपर आ जाता है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जो बनते हैं। उन 5 स्टेप्स को जो है वो हम भी आपको प्रोसेस में सारा दिखा देते हैं। एक्टिवेशन हुई जो हर सोसाइटी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक NSL से जो रिक्वायर्ड है उतनी खुदाई करके उसके बाद इस पर ये हैमरिंग की है। हैमरिंग करने से ये एक लेवल पे सारी खुदाई हुई है और उसके बाद ये हैमरिंग करने से जो है इसका बेस जो है वो सारी तकरीबन एक जैसी बन जाती है। इसके बाद जो है ये आप इस पे देख रहे हैं टर्माइट कंट्रोल के लिए जो यहाँ पे हमने मेडिसिन वगैरह इसमें फेंकनी होती है, वो टर्माइट प्रूफिंग का काम हो रहा है। उसके बाद ये सामने आप देख रहे हैं ये PCC है 148 मशीन से मिक्स करके, और उसके बाद ये तकरीबन 4.5 इंच की लेयर बनती है। ये एक बेड सा बन जाता है और ये 4.5 इंच ईंट के ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद फिर ये आप देखते हैं कि स्टील का जाल इस तरह से बना के इसके बाद तकरीबन 3 इंच जो है 3-3.5 इंच जो है वो 1 2 4 की रेशो से मशीन में मिक्स करके इस पे प्रॉपर कंक्रीट की जाएगी।
अब एक सॉलिड बेड जो है वो आपका तैयार हो गया। इसके बाद जो है वो जो ये हमने कॉलम खड़े किए हैं सारे, इसमें 3 कॉलम एक साइड पे हैं मेन वॉल के ऊपर, 3 दूसरी साइड पे हैं, और 3 या 4 कॉलम जो हैं वो सेंटर में आ रहे हैं जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत महसूस हुई। उन कॉलम्स को हम लेके जाएंगे फाउंडेशन तक। फिर उन कॉलम्स के ऊपर जो है वो बीम डाला जाएगा जो प्लेंथ बीम होगा। ये अब हम आ गए जी इस जगह पे जहाँ पे हमने डबल डीपीसी करनी है बाहर वाली वॉल के ऊपर। उसके ऊपर ये सीमेंटिशियस कोटिंग किसी भी अच्छे केमिकल की वो होगी, और साथ जो अंदर वाली साइड है उसको हमने जो मिट्टी थी उसको हमने बराबर किया, और साथ उसकी हल्की फुल्की कॉम्पैक्शन जो जितनी रिक्वायर्ड थी वो हमने की। साथ नेबर्स हैं कि दीवार के ऊपर जो है वो प्लास्टिक शीट लगा दें ताकि नेबर्स जो हैं जो भी हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये कॉलम आपको दरमियान में नज़र आ रहे हैं, ये बने हुए। ये अब जनाब हमने ऊपर प्लेंथ बीम डाल दिया। ये प्लेंथ बीम जो है ये 9 इंच चौड़ा और 6 इंच ऊंचा है। इसका प्रॉपर बीम जो डाला गया है, और जो प्लेंथ बीम के बाद अंदर वाली साइड जहाँ पे डबल डीपीसी की थी वहाँ चिप्स करके उसके ऊपर जो है वो सीमेंटिशियस कोटिंग भी दोबारा की जाएगी, ताकि ये बेसिकली मिनिमाइज़ किया जाता है चांस को कि आपका ग्राउंड से जो है वो सीपेज ऊपर जो है वो थ्रू ना करे। ये अंदर वाली साइड पे जहाँ पे घसू ने आ जाना है उस जगह के ऊपर चिप्स लगा के डबल डीपीसी जो करके वहाँ पे चिप्स लगाई जा रही है। ये टैंक है जी, टैंक बन रहा है वो, और ये आप अपना घसू की फिलिंग जो है वो इसके बाद आपने स्टार्ट की। ये आपका फाउंडेशन का जो हम जिसको ए ग्रेड फाउंडेशन कहते हैं वो उसकी तैयारी के ऊपर है, और ये आप समझ लें कि कंप्लीट हो गया। अब इसमें बाकी जो ये 2 कमरे रह गए हैं इनमें जो बाकी है वो घसू की फिलिंग होगी और आपकी फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारा आज का प्रोसेस है जी।